अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज है फ्रेंड्स हम लोगों की एक जगह दावत, तो हम लोग जा रहे थे रात में अपनी दावत को एंजॉय करने के लिए फैमिली के साथ। तो चलें अब आपको दिखाते हैं हमारी दावत कैसे की। आज ना हमारी दावत थी अम्मी की एक कज़न है उनके घर, और हम लोगों को जाते जाते ऑलरेडी इतना लेट हो गया था कि हम लोग जैसे ही गए फिर उन लोगों ने दस्तरखान लगा दिया था खाना वगैरह के लिए। और खाने में क्या था, यहाँ पर चिकन का सालन है और उसके बाद थे चावल, सलाद, रायता, जिस तरीके से होता है वो। और उसके बाद हम लोगों ने मूंगफलियाँ इंजॉय की। और बातें, आपको पता है आपकी बहन कितनी बातूनी है, उसकी बातें कभी भी ख़त्म नहीं होती। चावल थे आलू और मटर वाला पुलाव, और उसके बाद था सालन। फिर अब आपको दिखा देती हूँ उनका घर। घर में ये उनकी जो बड़ी बहू है, लाइक उनका रूम है ये। और अभी फ़िलहाल आप लोग इसी रूम से गुजारा करें, क्योंकि दूसरे वाले रूम में सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे और सब ने तकरीबन रज़ाइयाँ वगैरह ओढ़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि अभी आप लोगों को ये वाला रूम दिखा देती हूँ। यहाँ पर्दे की ओट में जो है वो इनका अटैच वॉशरूम है, और ये है जी इनका ड्रेसिंग टेबल वाला एरिया। तो काफ़ी अच्छा बना हुआ था, खूबसूरत सा घर बना हुआ था इनका, और सेटिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी की हुई थी। और हम लोगों को ना खाना खाने के बाद एक और जगह भी जाना था, तो हम लोगों ने बस यहाँ से थोड़ी सी क्लिप्स वगैरह बनाई और उसके बाद हम लोग निकल पड़े जी एक और जगह जाने के लिए। वहाँ पर हम लोगों ने बस थोड़ी सी देर स्टे करना था और उसके बाद हम लोगों ने घर के लिए निकलना था। तो यहाँ पर आपको जाते हुए ना मैं आपको अपना कॉलेज बताती हूँ, जहाँ से मैंने मैट्रिक और इंटर किया है वो। तो ये जो रास्ता था ना हमारे कॉलेज के ही वे से जाता था। ये जो आपको दीवार नज़र आ रही है ना, ये सारी दीवारें मैंने पैदल पैदल क्रॉस की हैं ऑलमोस्ट 4 ईयर तक। मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आती थी डेली। ये जो दीवारों पर लिखा हुआ है, असल में वेकेशंस वगैरह थी तो मैं आपको दिन में यहाँ का विज़िट नहीं करवा सकी। अगर खुले होता ना हमारा कॉलेज तो मैं आपको ज़रूर यहाँ का विज़िट करवाती। यहाँ इसको देखकर इतनी याद आ गई मुझे अपने पुराने दौर की, कि ना काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई थी यहाँ पर। और ये है कि छुट्टियाँ थी तो अलाउ भी नहीं था किसी को अंदर जाना, नहीं तो ऐसे भी बंदा जैसे विज़िट के लिए जाता है या अपने टीचर्स को मिलने के लिए जाता है तब भी जाकर इनको दिखा सकता है। आज ना हम सब कज़न्स का लॉन्ग ड्राइव का मूड हो गया था, तो दावत के बाद सब घर वालों को घर छोड़ा और हम लोग निकल पड़े थे लॉन्ग ड्राइव पे। रास्ते में हम लोगों ने दूध वाली बोतल पी और फिर काफ़ी देर रोडों पर मटर गश्तियाँ करके हम लोग घर आ गए। घर आए तो इदरीस कहता है अम्मी मैं तो बहुत थक गया हूँ, गाड़ी में बैठ बैठ कर, जल्दी करें ज़रा आप मेरी टांगें दबाएं। मैं तो सुन के हैरान हो गई कि बच्चों की चशके देखो यार, इतने टिड्डू टिड्डू से बच्चे हैं और इनकी टांगें थक जाती हैं, क्या ही कहने हैं, खिदमतें हो रही हैं माँ जी से। फ्रेंड्स आप लोग सब मुझे एक बात ज़रूर बताइएगा, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, किन की अम्मियाँ ऐसी हैं कि उनको बस हर वक्त दिमाग में सवाल रहता है कि कपड़े मैले हैं और कपड़े धोने हैं। हम लोग जितना टाइम पंजाब रहे ना, मेरी अम्मी को हर 5 दिन बाद 6 दिन बाद ये ख्याल आ जाता था कि ओ कपड़े बहुत ज़्यादा मैले हैं और इन कपड़ों को धोना है। आए रोज़ उन्होंने हमसे मशीनें लगवाई हैं और इतना हम लोगों से काम करवाया ना अम्मा जी ने कि क्या ही कहने। यहाँ पर मामू कहते हैं हाय मेरी भांजिया बेचारी थक गई हैं तो चलो मैं उनकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। तो वो यहाँ पर हमें स्पिन कर कर के दे रहे थे और फिर हम दोनों बहनों ने लगकर सारे कपड़े वगैरह धोए। और उसके बाद तो वॉट लग गई हमारी। फिर हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया था, तो शाम में जाकर यहाँ पर हम लोगों ने मंगवाया अपने लिए छोले चावल, और हमने कहा इसका नाश्ता करें। ज़रा मेरे हाथों की हालत चेक करें कितने ज़्यादा कांप रहे हैं। पता नहीं इस दफ़ा ना मेरे साथ बहुत ही अजीब सा सीन हुआ है, मतलब हर जगह जहाँ पर भी मैं जा रही थी ना मेरे पूरे ऐसे हाथ बहुत ज़्यादा शिवर कर रहे थे। मतलब मैं स्पून भी नहीं पकड़ पा रही, इतना मुझे दिक्कत हो रही थी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, हमें कहते नज़र लग गई है। अच्छा यहाँ पर ना मैं ये लेकर गई थी हेयर ड्रायर। मैंने कहा वहाँ पर थोड़ी ठंड होगी ना तो इस हेयर ड्रायर के साथ मुझे बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। सहूलत तो क्या ही होनी थी कि मैं इसका ना प्लग लेकर जाना भूल गई और पूरी जगह चेक कर 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 के मैं, मतलब इसका प्लग ही नहीं लगा। तो बाय, मैंने कहा अल्लाह। हानिया, हानिया क्या खा रही हो बताओ, कहाँ से आए हैं पैसे हानिया के पास? हैं हानिया, कल गाड़ी में आपको मज़ा आया था? फ्रेंड्स मेरी आंटी की ये जो बेटी है ना, इसकी इतनी ज़्यादा ज़ुबान चलती है ना, कल इसने हमारा बांडा फोड़ दिया घर में आके। आके मामू को बताती है मामू हम गाड़ी में गए थे, गाने चले थे, हमने डांस भी किया।
हाँ बताओ बताओ जल्दी बताओ हानिया। मामू ने पैसे दिए फिर क्या लेके आई हो? अगर तो आप लोगों को लगी है ना भूख, तो ये सेवइयाँ देखकर आपकी भूख डबल हो जानी है, क्योंकि इतनी मज़े की सेवइयाँ बनी हुई थी गरम गरम, और इतनी अच्छी लग रही थी ना। मैंने कहा मैं तो इसका क्लिप ज़रूर बनाऊंगी। जिन लोगों को सेवइयाँ पसंद है ना, ओए होए होए होए, आप सोचे इतनी मज़े की बनी हुई थी, लाइक शीर खुरमा टाइप। और ना हम लोगों ने फिर ये सेवइयाँ पार्टी की। रोज़ ना कोई एक चीज़ ऐसे हम लोग बना रहे थे आपस में कि जो ना हमें बचपन याद दिलाए। बचपन में अम्मियाँ कैसे खिलाती होती थी, चलो मेरे बच्चे कुछ ना कुछ खा लें। अब तो अम्मियाँ हमारी बात ही नहीं पूछती अम्मियाँ भी बदल गई हैं भाई, बेवफा हो गई हैं। उसके बाद हम लोगों ने चाय पार्टी की। मुझे अपना मग इतना याद आ रहा था कि क्या बताऊँ, लेकिन मैंने सोचा कि ना जो चीज़ है ना अभी उसी के साथ ही गुजारा किया जाए। अपने वाले मग में मैं घर जाकर चाय पिया करूँगी। तो बस यहाँ पर चाय पार्टी हो रही है। फ्रेंड्स, पंजाब के ये शशके हैं हमारे। आज दिल कर रहा था भाई हम लोग पिए कॉफ़ी शॉफ़ी, तो मैंने इसके अंदर कॉफ़ी वगैरह भर कर रख दिए। अब जैसे ही दूध गर्म होगा तो हम लोग पियेंगे मज़ेदार सी शशके वाली कॉफ़ी। अब मैं यहाँ पर ना स्टैंड ढूंढ के आ गई, मुझे तो मिला ही नहीं है। तो हम देसी बन गए हैं यहाँ पर आकर, देसी लोग और देसी शशके। ओए होए 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 होए, मैंने इसमें ना सही भर के कॉफ़ी डाली है, क्योंकि आज पूरा दिन पानी का काम किया है, कपड़े धोने वाला। तो अब ना इससे हमारा काम हो जाएगा फिट, हम हो जाएंगे फ्रेश। बस अब इसको मिक्स करते हैं, हिलाते हैं और फिर कॉफ़ी पीते हैं हम लोग। सही सीन कर लिया हमने। ओए होए 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 होए, शशके वाली कॉफ़ी तैयार हो गई है। जिसने पीनी है वो आ जाए। इदरीस को पीनी है भाई, यूट्यूब फैमिली इदरीस को आने दो। आ जाओ भाई इदरीस, आप आ जाओ। आप लोग भी सोचेंगे ना क्या ये लोग हर वक्त खाते पीते ही रहते हैं, लेकिन वाकई में आपकी बात सच है कि हम लोग यहाँ पर आकर सिर्फ खाते पीते ही रहते हैं। जैसे ही गैस आता है ना, बंदा सोचता है कुछ ना कुछ अच्छा बना ले। अभी मैं कॉफ़ी बना ही रही थी, मतलब बना के फ्री हुई थी, तो मामी लेकर आ गई चिप्स। उन्होंने बनाए थे स्पेशल मान की फरमाइश पर, तो फिर यहाँ पर हम लोगों को भी मिल गए और आते आते ठंडे हो गए थे। ये मैंने कहा वाह जी वाह, क्या बात है आपकी, ठंडे वाले चिप्स और गर्म कॉफ़ी। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जी नेक्स्ट डे। यहाँ पर नेक्स्ट डे हम लोगों ने नाश्ता किया था चने के साथ और अंडे थे, और उसके बाद चाय अभी पक रही थी लकड़ियों पर, मगर अभी बनी नहीं थी। तो हम लोग यहाँ पर कप रख कर इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो वाला वक्त आएगा कि चाय बनकर तैयार होकर आएगी और हम लोग चाय के साथ नाश्ता करेंगे। चाय पराठा अपना ही अलग टेस्ट रखता है नाश्ते में और बहुत मज़े का लगता है। तो बस यहाँ पर हम लोग इंतज़ार में है कब आए। झाड़ू है जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि खेत में से छोटी छोटी सी बांस की जो तीलियाँ होती हैं वो तोड़ कर आते हैं तिनके से, और उनको जमा कर कर उनसे आकर झाड़ू बनाते हैं। मतलब इतनी फिट वाली झाड़ू लगती है ना कच्चे सहनों में। इस झाड़ू से छोटे छोटे जो ज़र्रे भी होते हैं ना, वो भी इस झाड़ू से कवर अप हो जाते हैं। ये इतनी फिट होती है ना ये ऐसे, और हाथ में उठाने में भी थोड़ी लाइट वेट होती है। जो हम दूसरी नॉर्मल झाड़ू घर में यूज़ करते हैं ना कराची वगैरह में और शहरों में, वो जो बांस वाली होती है उससे ज़्यादा हल्की होती है ये, और सफाई में बड़ी फ़िट होती है। अब बस ख़वातीन खुद ही जाती हैं अपने खेतों से तोड़ती हैं जो गाँव की होती हैं, तो वहाँ से तोड़ कर फिर अपने अपने घर की झाड़ू बनाते हैं। हम लोग जब यहाँ पर आते हैं ना घूमने फिरने के लिए, तो एक आध कोई हमें भी गिफ्ट मिल जाती है, मगर मार्बल वाले फ़र्शों के लिए ये चलती नहीं है। हमारे जैसे जो फ़र्श है ना उन पर ये वाली झाड़ू काम नहीं करती, इसलिए हम लोग के लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहता। यहाँ पर घर की 3 ख़वातीन सही बुरके शुरके शशके लगा के जा रहे हैं। मैंने कहा अम्मी हम लोग लंडा फिरने के लिए जा रहे हैं, अपने इलाके का मुझे पैसे दे दे। अम्मी कहती है पैसे दूंगी, मगर शर्त यह है कि तुम ना वहाँ से कुछ लोगे नहीं। भला बताओ, अब कायनात जाए कहीं रुलने फिरने के लिए और उसको कुछ पसंद आ जाए, उसके पास पैसे ना हो तो फिर फ़ायदा। अब अम्मी ने मना करके भेजा कुछ लेना नहीं है और ऊपर से पैसे भी दे दिए। अब देखो मेरे साथ बनता क्या। हम लोग अभी तो निकल रहे हैं यहाँ से लंडा देखने के लिए। फ्रेंड्स, हम लोग ना सोच रहे थे कहीं घूमने के लिए जाएं, आज कहाँ जाएं। तो मामी ने कहा यहाँ पर ना एक लंडा बाज़ार लगती है हमारे इलाके की, काफ़ी अच्छी है, चलो तुम्हें ना वहाँ लेकर चलती हूँ, थोड़ा एंजॉय हो जाएगा, घूम फिर भी लोगी और तुम्हें ना यहाँ का एरिया भी पता चल जाएगा। फिर हम लोग चले गए थे लंडा बाज़ार देखने के लिए।
हम लोग ना फ्रेंड्स कराची के इतने ज़्यादा यूज़ टू है ना कि हम लोगों को बाहर और किसी एरिया में समझ ही नहीं आता। यहाँ पर मैं थोड़ी सी देर के लिए ऐसे कैमरा निकालती थी, इधर उधर नज़रें जैसे ही घुमाती थी, लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, फ़ौरन मोबाइल नीचे रख देते थे। मतलब पता नहीं क्यों मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी। मैं कहती थी ओए ये ना हो कि कोई मुझे कुछ बोल दे, तो फटाफट से कैमरा रख देती थी। लेकिन आप लोगों को मैं दिखाती हूँ हमारे एरिया में जो लंडा बाज़ार है ना, मतलब नानी का एरिया जो है वहाँ पर कैसी लंडा बाज़ार होती है। इसका नाम ऐसे है लंडा बाज़ार, ले कहते जैसे सब ऐसे हैं, लेकिन ना यहाँ पर काफ़ी न्यू चीज़ें भी मिल जाती हैं और काफ़ी अच्छी कंडीशन में भी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मगर हम लोगों को कुछ लेना नहीं था। मुझे घर से भी ये रिस्ट्रिक्शन थी, ये ख़बरदार कुछ लेकर नहीं आना, हमारे वहाँ सब कुछ मिलता है। लेकिन हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा इंटरटेन ही हो जाएंगे, और मे भी अगर मामी वगैरह को किसी को कुछ पसंद आ जाए तो कोई मज़ाइका नहीं है इसमें लेने का। लेकिन मेरा मसला पता है क्या है, मैं तो कोई यूज़ वाली चीज़ें इस्तेमाल ही नहीं कर सकती। मुझे इतनी ज़्यादा स्किन एलर्जी हो जाती है कि क्या ही बताऊँ। अगर कभी शूज़ भी मैं इस टाइप के पहन लूँ ना, तो बस पाँव का इतना बुरा बेड़ा गर्क हो जाता है। तो हम सोचते हैं कोई बात नहीं, जैसे भी हो ना न्यू लेकर पहनेंगे, क्योंकि अगर हम घर में भी किसी के साथ शेयर करते हैं ना, तो हमारी स्किन इतनी सेंसिटिव है कि फ़ौरन से एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, और कोई बुराई नहीं है। अगर कोई अच्छी चीज़ अच्छी कंडीशन में और रीज़नेबल प्राइस में मिल रही है तो ले लेनी चाहिए। मेरे ख्याल में बुराई नहीं है कोई। छोटे बच्चों के शूज़ कहाँ हैं? लाइट वाले हैं कोई? नहीं। कहाँ है बच्चों के? यहाँ पर ना मान शूज़ देख रहा था, और ये देखें आप लोग, काफ़ी सारे यहाँ पर यूज़ में हैं और काफ़ी सारी चीज़ें बिल्कुल न्यू हैं। मतलब कि जैसे कोई बनाते हैं ना कारखाने वगैरह, उस टाइप के शायद यहाँ पर थे, तो उन्होंने अपना प्रोडक्ट भी और जो यूज़ वाला था वो भी दोनों एक साथ ही रखे हुए थे। फिर यहाँ पर छोटे बच्चों के जैसे विंटर के हिसाब से हुडीज़, लेगी या जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें थी वो थी, स्टॉलर्स वगैरह, फ़्रॉक और स्वेटर्स वगैरह। तो इतनी जो सर्दी होती है, जो गरीब हैं वो कहाँ ही जाएंगे। अगर इन चीज़ों से उनका गुजारा अच्छा हो सकता है तो क्यों नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है लेने में। लेकिन अगर किसी को सूट ना करे तो उन बेचारों की मजबूरी होती है। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई थी और काफ़ी ऐसी लग रही थी कि बिल्कुल न्यू हैं। तो काफ़ी ज़्यादा रश था यहाँ पर, लोग बहुत सारे लेने के लिए आ रहे थे। तो हमने भी देखा, देखने में तो कोई बुराई नहीं है। तो मुझे ये एक बहुत अच्छी लगी। साइज़ में भी छोटी थी काफ़ी, यानी कि 7-8 साल की बच्ची के लिए आ जाती थी, इतनी थी साइज़ में। लेकिन देखने में बिल्कुल अच्छी कंडीशन में और न्यू लग रही थी। तो मैंने कहा ये ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने जस्ट 10 to 20 मिनट्स इसको पहना हो और उसके बाद उन्होंने दे दिया हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखने लग गए थे स्टॉलर, और उनकी छांटी कर रहे थे कौन कौन से स्टॉलर हैं बच्चियों के लिए, बड़ों के लिए, सारे। तो काफ़ी अच्छे थे स्टॉलर भी यहाँ पर, लेकिन ज़्यादातर ना ऐसे थे जैसे थोड़े से डैमेज पीस होते हैं, या ऐसे थे उनमें से कि अगर कोई गोदाम में जैसे कभी आग वगैरह लग जाती है, या थोड़े से ऐसे ख़राब हो जाते हैं बारिश के पानी की वजह से, तो वो वाली चीज़ थी। तो अगर हम उन चीज़ों को देखें ना तो उसमें ज़्यादातर न्यू होती हैं, मतलब यूज़ में नहीं होती, लेकिन वो डिफेक्टेड पीस होती है, तो उनको भी लंडा ही कंसीडर किया जाता है। और हुडीज़ और कोट वगैरह तो आप लोगों को मैं ये सारे दिखा देती हूँ, काफ़ी अच्छे लगे हुए थे। 3 दुकानें फ्रेंड्स अगर थी लंडे की, तो 3 से 4 दुकानें ऐसी थी कि बिल्कुल न्यू ही प्रोडक्ट आपको मिले। और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसे थी जैसे डिफेक्टेड पीस आए हुए होते हैं वो। इतनी कोई बड़ी बाज़ार नहीं थी, मतलब इतना कोई बड़ा सेटअप नहीं किया हुआ था। अगर हम कहें 10 दुकानों को मिलाकर छोटी सी बाज़ार बनाई हुई थी, और उसका नाम रखा हुआ था लंडा बाज़ार। और उसमें भी ना एक दुकान में अगर एक दीवार पर लंडे की लगी हुई थी तो दूसरी दीवार पर बिल्कुल न्यू लगी हुई थी। जैसे आप लोग यहाँ पर देख लें, ये सारी न्यू जूतियाँ हैं, यूज़ में नहीं थी। हम लोग तो आए थे थोड़ा सा ऐसे विज़िट करने के लिए मार्केट का, और थोड़ी बहुत जैसे चहलकदमी हो जाती है, तो वो हम लोगों ने कहा आज कहीं जा तो नहीं सकते, तो चलो इस मार्केट का ही विज़िट कर लेते हैं। अच्छा, मामी की बेटी के लिए ये चीज़ें सारी बहुत मतलब अच्छी थी और बहुत ऐसे यूनिक सी थी। हम लोगों के लिए तो नॉर्मल है, क्योंकि कराची में तो यहाँ अगर हम मंगल बाज़ार चले जाएँ, आफ्ता बाज़ार चले जाएँ, तो ऐसे 10-20 स्टॉल हमें आराम से मिल जाते हैं। लेकिन जो बच्ची हमारे साथ गई हुई थी
उनके लिए तो उनको था कि ये वाली जूती भी ले लो, ये वाली जूती भी ले लो, मुझे ये भी पसंद आ रही है, ये भी पसंद आ रही है। हमने कहा बेटा अगर आप कराची में आ जाए ना तो आप तो सोचे सारा कराची हम लोग लेकर चले जाएं, इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ पर। लेकिन मसला ये है कि कराची में इतनी ठंड ही नहीं होती तो हमें इन चीज़ों की ज़्यादा नीड नहीं होती। तो मिसाल कुछ यूँ है कि दांत हैं तो चने नहीं, और चने हैं तो दांत नहीं। जहाँ पर चीज़ है उन लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ उस हिसाब से चीज़ नहीं है। अब जब हम लोग यहाँ आ गए थे और इतनी देर यहाँ पर चीज़ें पसंद की और कुछ लिया नहीं, तो भाई लोगों की तो भाई ईगो हर्ट हो जाती है। उनका ये होता है कि अगर आप लोग किसी शॉप में आए हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग कुछ लिए बग़ैर जाएं। तो यहाँ पर हमारे एक अदद भाई ने कहा कि मैं तो कुछ लूँगा लाजमी। हमने कहा फिर आप यहाँ से ये जो न्यू वाले सेक्शन है ना जूतों का, वहाँ से आप अपने लिए कोई जूता पसंद कर ले। तो यहाँ पर ये पसंद करवाए जा रहे हैं, ये लें कि ये लें। और यहाँ पर साइज़ वगैरह सब चेक किए, उनसे डिसाइड ही नहीं हो रहा था कि हमने लेना कौन सा है। नो डाउट यहाँ पर एरिया के हिसाब से चीज़ें काफ़ी अच्छी थी और इलाके वालों को सहूलत हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। इस तरीके की मार्केट ना पहली दफ़ा यहाँ पर लगी है। इससे पहले यहाँ पर ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे एरिया डेवलप होता जा रहा है, फिर ज़्यादा लोग आ रहे हैं यहाँ पर बिज़नेस के हवाले से, और नई नई चीज़ें इलाके की चीज़ें यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग आपसे एक बात कहूँ, यहाँ पर ना मुझे व्लॉगिंग करने में इतनी दिक्कत हो रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी कि मैं कैसे कैमरा ऊपर ऊपर कर और व्लॉग बनाऊँ और वीडियो बनाऊँ या वॉइस ओवर साथ साथ करती जाऊँ। और उसके अलावा यहाँ पर ना काफ़ी सारी ख़वातीन ऐसी हैं कि जो चादर ओढ़ती हैं, अबाया नहीं ओढ़ती। अब अगर मैं उनको वीडियो में कैप्चर कर लेती और किसी ऐसी ख़वातीन को कैप्चर कर लेती जो वैसे तो पर्दा करती है, लेकिन बाय चांस यहाँ पर उनका पर्दा हटा हुआ था या कुछ ऐसा था, तो मुझे ये चीज़ मुनासिब नहीं लगी। इसलिए मैंने ज़्यादा खुल कर व्लॉग नहीं बनाया, ज़्यादा पूरी मार्केट आप लोगों को जैसे ऊपर ऊपर कर विज़िट नहीं करवाई। लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छी मार्केट है। अगर तो कोई वहाँ के एरिए में जाए तो यहाँ से जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। ये थी फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।